हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज 21 तारीख को आपका जूनियर अकाउंटेंट आरबीएनएल का एग्जाम था। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। बट पेपर कैसा आया था और क्या 18 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था उसके कंपेयर में पेपर ईजी था, हार्ड था, मॉडरेट था, क्या था, सारी बातें करने वाले आज की वीडियो में। और आप लोगों का पेपर कैसा हुआ, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, ईजी था पेपर, हार्ड था, जो भी बातें हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दिखाएं, मैं आपके सारे कमेंट का जवाब दूंगा। और आज जो पेपर था, ठीक है, हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया। आइए अपन उनसे जानेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ, उनको लेवल कैसा लगा, क्योंकि इन्होंने 18 तारीख को जो पेपर हुआ था उनके बच्चों से बात की, हमारी वीडियोस भी देखी। उसके बाद इनको पता है कि वहाँ पेपर कैसा आया था और आज का पेपर कैसा आया था। जीके, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंट्स आती है वो सारी बातें करने वाले हैं। आपको क्या करना है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं इनका नाम क्या है और इनका किस आज की पहली शिफ्ट में एग्जाम था, कहाँ सेंटर आया था, वो सारी बातें जानते हैं। नाम? हितेक्षा जैन। दीक्षा जैन। और आपका सेंटर कहाँ पे था? गेगल। गेगल अजमेर में इनका सेंटर आया हुआ था, ठीक है, मॉर्निंग की शिफ्ट में। अब देखिए पार्ट ए पार्ट बी की बात करते हैं। तो जो स्टूडेंटों को कुछ बात बता देता हूँ कि पार्ट ए पार्ट बी दोनों की कट ऑफ इंडिविजुअल है, यानी कि पार्ट ए के जो 60 क्वेश्चन है उसकी कट ऑफ इंडिविजुअल है और पार्ट बी में पांचों सेक्शन को मिला के एक कट ऑफ इंडिविजुअल है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग मैथ्स ही अलग है, पांचों सेक्शन के मिला के टोटल पार्ट बी की कट ऑफ बनेगी। और आपको दोनों ही कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है, तभी आपके क्लियर माना जाएगा। मान लिया आपने पार्ट ए क्लियर कर लिया लेकिन पार्ट बी की मिनिमम कट ऑफ क्लियर नहीं करी तो नहीं हो पाएगा। देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस इन लोगों के लिए तो 40% है, फिर एसटी एससी ओबीसी के हिसाब से कट ऑफ थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कम होते जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी पेपर कैसा हुआ, क्वेश्चन कैसे आए थे, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए सबसे पहले जानेंगे पार्ट ए यानी कि अकाउंट्स का पेपर कैसा आया था, किस तरह की कुछ क्वेश्चन जो आए थे वो मैं जानूंगा हितेक्षा जी से। चलिए 18 तारीख का पेपर जैसा पता है कि हमको बहुत हार्ड बता रहे हैं सभी स्टूडेंट, बट आज का पेपर उतना हार्ड नहीं था। आज का पेपर मॉडरेट था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे अकाउंटिंग सेक्शन से रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग सेक्शन से रिलेटेड, रेशियो एनालिसिस के डायरेक्ट क्वेश्चन थे और इनकम टैक्स के भी डायरेक्ट क्वेश्चन थे। न्यूमेरिक क्वेश्चन जितना 18 तारीख के पेपर में बताए थे न्यूमेरिक क्वेश्चन आए उतने आज नहीं आए थे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। और आज का पेपर मॉडरेट था, उतना हार्ड नहीं था जितना 18 तारीख की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू मिले थे। मतलब आज का पेपर देखिए, जो अकाउंट वाला पार्ट है सेक्शन था बहुत ज़्यादा इजी था, ये इन स्टूडेंट ने बताया। और भी आपने देखे होंगे टेलीग्राम पे, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पे जो भी कमेंट आए मैंने देखे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए हैं, पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था। कुछ क्वेश्चन तो एकदम मैं कहता ना बच्चों वाले क्वेश्चन थे वो आया था। मतलब पार्ट ए बहुत ईजी था तो 18 तारीख का पार्ट ए बहुत हार्ड था। वो सारी बातें हम बाद में करेंगे कि क्या होगा। 18 तारीख का ईजी हार्ड था, ये ईजी है। अब बात करेंगे राजस्थान जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एक एक करके। सबसे पहले हम बात, अच्छा जूनियर अकाउंटेंट के अगर कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इन लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है लिख रखे हैं, वो मैं बता देता हूँ किस किस चीज़ से क्वेश्चन पूछे गए। एक तो रेशियो एनालिसिस के करंट रेशियो और क्विक रेशियो के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं। टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट पूछी थी सीनियर सिटीजन्स के लिए। उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल वेरिएबल के क्वेश्चंस पूछे थे और अकाउंटिंग सेक्शन 14 और इससे रिलेटेड ईआरपी टैली से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। तो जिन अगर स्टूडेंट ने अगर ढंग से तैयारी की है तो ये वाला जो पेपर था वो मॉडरेट ही था, उनके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं रहा होगा ये वाला पेपर। बट जिन्होंने तैयारी किया उनका ये पेपर अच्छा हो सकता है। अच्छा, अगर हम पार्ट बी की बात करते हैं, पार्ट बी में राजस्थान जीके का क्या था, आप वो बताइए। पार्ट बी में राजस्थान जीके का लेवल काफ़ी अच्छा था, क्योंकि काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे थे उसमें। जैसे चूरू की जनसंख्या के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, भरतपुर की संस्थापना से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे और करंट अफेयर के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो लास्ट 2020 से 21 के बीच में न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ेज आई थी उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे करंट अफेयर्स में, कि सेप्टेम्बर 2020 अगस्त 2020 के जो करंट अफेयर्स थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। और उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स रीजनिंग इजी थे, नॉर्मल। जैसे रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग में नंबर सीरीज आई थी, अल्फ़ाबेटिक सीरीज आई थी, उसके अलावा रैंकिंग आई थी। तो नॉर्मल पूछे थे। और इंग्लिश और हिंदी में भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट इस टाइप के क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। बस राजस्थान जीके मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे और उसके अलावा
ये टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे, और जर्नल मतलब मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे और ना ही इंग्लिश हिंदी के थे, बस थोड़े जो टफ थे वो फर्स्ट सेकंड पार्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए थे हिंदी के? रीअरेंजमेंट था, उसके अलावा पैसेज थे, तो उससे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिली। पैसेज के क्वेश्चन इजी थे, और इंग्लिश में भी एक पैसेज आया था तो उसके क्वेश्चन इजी थे, और सेंटेंस की सूटेबल वर्ड जो सेंटेंस में डालना होता है फिल इन द ब्लैंक्स में, उस टाइप के क्वेश्चन थे, तो वो इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। बट राजस्थान जीके अच्छे लेवल के आई थी, राजस्थान जीके के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे। तो दोस्तों आपने देख लिया कि जो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जैसे बात करी, एक रैंकिंग वाला क्वेश्चन था, और जो अल्फ़ाबेटिक लिखे होते हैं उनको काफ़ी सारे है ना, उनको अरेंज करना, ऑर्डर पूछना उनका, ये सारे क्वेश्चन थे। ओवरऑल रीजनिंग बहुत ईजी थी। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ईजी थे, अगर आप लोग पढ़ के गए हैं। हिंदी में रीअरेंजमेंट, मुहावरे वगैरह जब पूछे जाते हैं आसान था। इंग्लिश भी नॉर्मल था। जीके की बात करें, देखिए इस बार जो स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छी पूछी गई है, ठीक है। मतलब अगर आपने पढ़ा है तो आपको आता है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। मैं कहूँगा 18 तारीख को हार्ड था, लेकिन आज इजी था। जीके के करंट को लेके 2020 और 21 के करंट को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो है ना 12 क्वेश्चन थे आपके, उसमें क्वेश्चन हुए। जनरल साइंस के 3 से 4 क्वेश्चन थे, बस 2-3 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। ओवरऑल लास्ट साल जीके बहुत अच्छा आया, ठीक है। माने अगर आपको आता है तो आता है, और अगर पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो हार्ड था। लेकिन अकाउंटिंग की बात करें, सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है अकाउंटिंग, जो कि 60 क्वेश्चन और 120 नंबर है, बहुत ज़्यादा ईजी आया था। जो बच्चे कह रहे हैं कंपैरिजन अपन किससे कर रहे हैं, अपन ये नहीं कह रहे कि बहुत ईजी था, लेकिन अगर 18 तारीख के कंपेयर में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी था, है ना। हाँ, 18 तारीख के हाँ जो रिव्यू था उसके कंपैरिजन में आज का पेपर बहुत सही इजी था, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे। उस दिन इतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे थे, और न्यूमेरिक ज़्यादा थे जो आज के पेपर में नहीं थे। तो अब आप देखिए, अब बच्चों का ये है, स्टूडेंट्स का ये कि अब नॉर्मलाइजेशन हो गया नहीं। देखिए डेफिनेटली 4 शिफ्ट अगर आपके हो चुके तो नॉर्मलाइजेशन बनता है, क्योंकि पार्ट स्टार्टिंग में जो 18 तारीख को एग्जाम होता है, पार्ट उस दिन शिफ्ट 1 सबसे ज़्यादा हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट भी उससे कम हार्ड थी लेकिन हार्ड थी, और आज की फर्स्ट शिफ्ट हमने देख ली कि नॉर्मल थी। अब कल वाली शिफ्ट, आज की जो शाम वाली शिफ्ट है वो कैसी होगी वो हमें देखना है। ओवरऑल पार्ट ए बहुत हार्ड नहीं था आज का, पार्ट बी थोड़ा बहुत अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए हार्ड था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो उसके रिगार्डिंग में एक और वीडियो बना सकूँ, और फिर हम लोग वीडियो देखेंगे कि 18 तारीख और 21 तारीख के कंपैरिजन में कितने मार्क्स की कट ऑफ जाएगी अब, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन के बिहाव पे ही कट ऑफ बनेगी। तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको करना क्या, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलेंगे अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।